आप चाणक्य के सबसे करीब हैं। आप क्या पूर्वानुमान लगा पा रहे हैं कि यह कब तक हो जाएगा और क्या सब कुछ ठीक से हो जाएगा? धन्यवाद। कोई विवाद नहीं जी। और कहीं भी एनडीए के घटक दलों में सीटों को लेकर न मर्मरिंग है, न विवाद है, न कोई विभेद है। सही समय पर उसका निर्णय सभी मिलकर ले लेंगे। सब कुछ पहले से तय है क्या, जो विवाद नहीं है कि हाँ किसकी संख्या कितनी होगी? अमित शाह जी के दिमाग में प्लान तैयार है, आपको भी कुछ जानकारी होगी, क्योंकि यदि सीटों की संख्या तय होती तो घोषणा भी हो जाती। नहीं, विवाद इसलिए नहीं है कि हमारा गठबंधन एनडीए जिन मुद्दों पर जी एक साथ है वह विकास का मुद्दा है। हम्म। और अब के परिवेश में इस बिहार को अपने बच्चों का भविष्य चाहिए, विकास चाहिए, सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए, अधिकार चाहिए। और इस विचार वाले जितने हम लोग गठबंधन के लोग हैं, जितनी पार्टियां इस एक विचार के हैं, तो जब विचार हमारा एक है तो कहीं कोई विवाद का कोई गुंजाइश ही नहीं। 20 साल से सत्ता में आप ही हैं, बिहार में एनडीए ही है, फिर भी आप कह रहे हैं कि अभी जरूरत है, और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 20 साल में कुछ नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे? एक तो जी 2005 में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो आरजेडी के वह 15 वर्षों ने रोड को गड्ढा बना दिया था, अस्पताल 1990 से 2005। हाँ जी 15 वर्षों में, जी 1990 से 2005 तक जी रोड को गड्ढा बना दिया था, बिहार को बीमार बना दिया था, यहाँ से लोगों का पलायन करवा दिया था, उद्योग बंद करवा दिया था, यहाँ जंगल राज था। जंगल राज था। हाँ। जी नित्यानंद राय कह रहे हैं फिर से आज जंगल राज, उसके तो भुक्तभोगी हम भी हैं उस जंगल राज। आप भी भुक्तभोगी हैं? हाँ है ना। एक उदाहरण? एक उदाहरण, मैं एक ऐसा अवसर आया जी कि मैंने यहाँ बिहार के लोगों को रोजगार मिले, उसकी एक पहल हमारी तरफ से छोटा सा गिलहरी की तरह हुआ। जी हमने हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में बिहार की सबसे बड़ी फैक्ट्री और सबसे पहली फैक्ट्री इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की लगाई थी, जहाँ प्लास्टिक की हम बाल्टी बनाते थे। नित्यानंद राय ने लगाई थी। जी खुद लगाए थे, अभी भी है। जी मतलब तो अब चल नहीं रही है। और संजोग से आडवाणी जी की रथ यात्रा हुई जी और राम मंदिर निर्माण के लिए हुआ। लालू जी ने घोषणा कर दिया, हम महात्मा गांधी सेतु पार नहीं करने देंगे। बिल्कुल। हम कहेंगे कि हम महात्मा गांधी सेतु पर आपको हम आने ही नहीं देंगे। आने ही नहीं हाँ, देंगे। बिल्कुल। लालू यादव को आने ही नहीं और देंगे। उनको कहा था कि हम यहाँ बैठेंगे। जी उनके आने के 3 घंटा पूर्व, अच्छा 3 घंटा में आप 3 मिनट के लिए आइए, आप माननीय मुख्यमंत्री हैं, जी और देख लीजिए कि वहाँ जनता किसके पक्ष में है। हाँ जी और वहाँ वो आए नहीं, उनके लोग आए। जी और वहाँ के लोगों को अभी भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। दूर दूर के लोग वहाँ आए थे, उनके भी आरजेडी के लोग दूर दूर से आए थे, लेकिन वह रथ आडवाणी जी का जो सोमनाथ से चला था अयोध्या के लिए, उसको उस जगह महात्मा गांधी सेतु पर उनको हम रोकने नहीं दिए। नहीं रोकने दिया। और इसका क्या हुआ जी कि अनावश्यक हम पर 7-8 मुकदमे कर दिए। 7-8 मुकदमे हो गए? बिल्कुल, अच्छा 7-8 मुकदमे, जी जिसका कोई सिर नहीं था, पैर नहीं था, सिर्फ लालू जी के दिमाग में हमको बर्बाद करने का खुरपात था। अच्छा हाँ बिल्कुल। और उन्होंने दे दिया, कोई केस न्यायालय में चला ही नहीं, और सारे मुकदमे लोअर कोर्ट से ही समाप्त हो गया। सारे मुकदमे लोअर कोर्ट से ही समाप्त हो गए। जी और लेकिन इन्होंने हमारी फैक्ट्री को बंद करा दिया। फैक्ट्री को बंद करा दिया? बिल्कुल जी। और बंद कैसे हुआ, इसका भी आश्चर्यजनक तरीका बताते हैं। हाँ, हम हाँ। किसान के बेटा हैं, जी। खेती के बिना रह सकते नहीं है, अपने खेत का सब कुछ खाते हैं, जो गरम मसाला उस छोड़कर सब खाते हैं। जी अब बारिश होने लगी थी और हमारे खेती के लिए जो यूरिया खाद जो लेने गया बिल्कुल, तो लौट रहा था, तो हाजीपुर शहर से, चूंकि महात्मा गांधी सेतु चालू हो ही गया था जी तो वह पासवान चौक से होकर
आना था, इतनी बारिश हुई कि वहाँ से 50 कदम पर हमारी फैक्ट्री थी। जी। उसने हमारी फैक्ट्री में यूरिया खाद रख दिया, उसको क्या पता था। और लालू जी ने उसको बहाना बनाकर कौन से 19 एक्ट होता है उसके तहत हमारी फैक्ट्री बंद करवा दी। 250 लोग काम करते थे। अच्छा। 250 लोग। हाँ। और वह बंद हो गया, और इस बुरी तरह से बंद हुआ तो बंद हुआ। तो उस राजपाट के शिकार आप भी हुए? हम हमारे जैसे लाखों लोग हुए। मैं तो खुद एक उदाहरण इसलिए दे रहा हूं जी। कि जो मैं कह रहा हूं वह बिल्कुल सत्य पर और यथार्थ की धरातल पर जी। एकदम अडिग पांव थाम के मैं कह रहा हूं कि उस समय अपराधी करता था और संरक्षण वहां से मिलता था। संरक्षण मुख्यमंत्री निवास से मिलता था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का भाग जाता जी। मैं वहां फैक्ट्री स्टार्ट किया था जी। लोग हमको ही बोले कि फैक्ट्री लगाओ भाई, भाग जाओ बिहार से। हम बिहार से कहाँ भागेंगे। और चूंकि हम भी थोड़ा हिम्मत रखते हैं, किसी अन्याय के खिलाफ लड़ने का। बिल्कुल। और तो इसलिए हमने छोड़ा नहीं वो। और राजनीति में मैंने उनको वहाँ हाजीपुर में उनके 1 लाख प्रयास के बाद 7 बार सीट जीते, 8वीं बार फिर जीतेंगे। और राघोपुर, आज हम अपने उजियारपुर क्षेत्र से लौट के जब मैं हाजीपुर यहाँ आने के लिए हाजीपुर होते हुए आना था तो उसमें लगभग 20 किलोमीटर राघोपुर क्षेत्र का था। मैं आज बता रहा हूं कि तेजस्वी जी को वहां हार मिलनी ही मिलनी। 2025 में राघोपुर में तेजस्वी यादव हारेंगे। ताल ठोक के नित्यानंद ताल ठोक के। अच्छा, उम्मीदवार कोई भी हो, उम्मीदवार आपने तय कर दिया है? नहीं, उम्मीदवार हम नहीं तय करेंगे। कौन पार्टी लड़ेगी अभी नहीं हम तय कर रहे हैं, वो तो जब समझौता होगा। कोई भी लड़ेगा। हाँ। एनडीए का कोई कार्यकर्ता, एनडीए का कोई नेता जी, वह निश्चित उस विजयी होगा। मतलब मुख्यमंत्री का सपना देखें इसके पहले ही वह चुनाव हार जाएंगे। हाँ, हार तो जाएंगे। और कुछ दिन आने वाला में कैसे वो हारने वाले हैं जी। और धीरे धीरे खुद बताते चले जाएंगे, मुझको बताने की जरूरत। अच्छा, वे ही बता भी देंगे, वे ही बता भी देंगे। एकदम बिल्कुल। चलिए, तो वे ही बता भी देंगे कि हाव भाव व्यवहार चलन चाल जी देखिएगा। चलिए, तो और वो जो देहात में कहावत ना कि लुकिंग लंदन गोइंग पेरिस। देहात में हम लोग हम तो देहाती आदमी है भाई। आम के पेड़ के टिकोला खा के, सतुआ खा के मजा लेने वाले थे कोयल के बोली के साथ गांव में। महुआ के सुगंध मिलता था तो लगता था कि वही सूझ जाओ फूल जो होता है ना महुआ वाला जी, तो मतलब कितना उसका महक होता था। तो हम तो गांव के आदमी हैं। आप गांव के आदमी हैं? गांव के आदमी, किसान का बेटा है। और वही सुनते थे लुकिंग लंदन गोइंग पेरिस, लुकिंग लंदन गोइंग पेरिस। आधा हिंदी आधा अंग्रेजी, हमको पता ही नहीं था कि इसका मतलब क्या होता है। समझे ना। तो हम एक आदमी से पूछे तो कहने का मतलब होता है कि कोई देखता इधर है और चलता उधर है। तो आजकल देखते राघोपुर भी है और कहीं अलग के डगर पर भी चलना शुरू। अरे क्या बात।